बड़ी अपडेट आ गई है। तेहरान, केरमनशाह और हमदान में इजराइल का हमला हुआ है। 20 फाइटर जेट से इजरायली सेना ने बरसाए हैं बम। ईरान के मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाया है। ईरान में सैन्य ठिकानों पर इजराइल का हमला हुआ है। ईरान के मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाया है। तो तेहरान, केरमनशाह में 20 फाइटर जेट से इजरायली सेना ने बम बरसा दिए हैं, हमला किया है। हमला कहां किया है? वहां पर जहां पर ईरान की मिसाइलें रखी जाती हैं, सैन्य ठिकाने जहां पर हैं, वहां पर हमला किया है। 11 दिनों से मैं आपको बता रहा हूं कि ये लगातार पिन पॉइंटेड अटैक करता है। के सिन्हा सर, ये खबर हमने बताई और वही मैं कह रहा था कि 11 दिनों से हम कह रहे हैं कि इजराइल का अटैक इतना सटीक होता है। कैसे होता है वो आप मुझे बताइए। देखिए, सबसे पहले तो एक कंडीशंस कहते हैं हम उसको, एक फेवरेबल एयर सिचुएशन कहते हैं और एक सुपीरियरिटी ऑफ एयर सिचुएशन। तो ये 10 दिन के पहले 2 दिन में ही उन्होंने पूरा सप्रेशंस कर दिया उनके एयर डिफेंस सिस्टम को। तो पूरे जो आपका ईरान है उसके हवा में वो उड़ सकते हैं विदाउट एनी डेंजर। उनका एक भी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले यदि आप होगा 26 अक्टूबर 2024 में जब उन्होंने पहली बार हमला किया था इजराइल ने इनके ऊपर में, तो खास करके उन्होंने जो इलाका था वो है अरक, नटाज के ऊपर का इलाका। आप बार बार तरबीज की बात सुनते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम। उन्होंने तेहरान के एयर डिफेंस, उसमें S-400 भी था, S-300 भी था, जो रशिया, जो कि बहुत है, उन्होंने पूरा बर्बाद किया। इसके पहले फर्स्ट 2 डेज उनका मेन एक्शंस था उनके एयर डिफेंस को बर्बाद करना। आज तो वो कुछ भी नहीं, उसको छू ही नहीं सकते वहाँ पर, पूरे उन्होंने सप्रेस कर दिए हैं। उसके अलावा जितने भी उनके एयरक्राफ्ट्स हैं वो ग्राउंडेड हो चुके हैं। अब कोई भी, जब आप नहीं, उनके पास भी F-16 है पुराने, जो कि अमेरिका से उन्होंने उस समय 79 के पहले, मगर उनकी कंडीशंस इतनी ख़राब है कि नहीं कर सकते। कुछ उनके पास अटैक हैप्टर्स थे, कल ही 3 अटैक हैप्टर्स उन्होंने मारे, खबरें नहीं आ रही हैं, जो कि तबरीज के ऊपर के इलाके में था, उसके बेस को। तो एब्सोल्युटली उनके पास डोमिनेशंस हैं, डोमिनेशन उनके पास। देखिए, अभी आया ही नहीं है 40, उनके पास F-40 ये 35 आ रही है, जिसके अंदर में 25 के ऊपर में टैंकर लगे होंगे, उनको कोई रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं होगी। तब तो ऐसे विध्वंस करेंगे। तो ईरान को इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए कि देखिए, आप कमज़ोर पड़ गए, चिल्लाने से, इसको टफ स्टैंड लेने से आप अभी करें और अपने आतंकवाद जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को छोड़े, पूरी दुनिया आपको इम्प्रेस कर लेगी। क्योंकि ईरान की ओर से मंथन करने के बजाय यहाँ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका के हमले को लेकर इजराइल में जश्न मनाया गया है। तेल अवीव के साथ साथ सिटी हॉल को लेकर अगर बात की जाए तो, या फिर अमेरिका की बात कर ली जाए तो वहां पे जश्न मनाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के झंडे की लाइटों से सजाया गया है। तेल अवीव दिखा रहे हैं आपको। अब यहाँ पे कल भी बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, उस पर लिखा गया था थैंक्स मिस्टर ट्रंप। और आज देखिए किस तरीके से तेल अवीव में जश्न मनाया जा रहा है। और देखिए जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही बताती हैं कि जिस तरीके से अमेरिका की ओर से ये बड़ा हमला किया गया ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे, इसके बाद जश्न का माहौल है तेल अवीव में। दीपक बोरा सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये दिखाता है कि कितने जीत से गदगद हैं नेतन्याहू और ट्रंप। कल थैंक यू पहले ट्रंप बोलते हैं आपसी सहयोग के लिए, फिर नेतन्याहू की ओर से थैंक यू बोला जाता है। लेकिन क्या अभी भी जो हमले किए जा रहे हैं ईरान की ओर से इजराइल पर, वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहे? तो ये जश्न के बीच जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही तबाही की, इसको कैसे देखते हैं आप? और अब क्या माना जाए कि जो कल का अटैक है अमेरिका का, इसके बाद थोड़ी शांति आएगी, थोड़ा तनाव कम होगा? मेरा नहीं मानना इमीडिएटली तनाव कम होगा। जनरल सेना ने कितनी अच्छी तरह समझाया है कि उनके पास अब एयर एसेट्स, ईरान के पास कुछ नहीं बचा। नेवी में उनके पास शायद 2-3 चप्पू वाली कश्तियां हैं जिनके वो हमला करना चाहते हैं, सुइसाइड बॉम्बिंग करेंगे। पर ये है एसिमेट्रिक, हूती को ले आएंगे, जाके आत्मघाती हमले करो, एटसेट्रा, रेड सी में नौटंकी करो, हिजबुल्लाह को प्रोत्साहित करेंगे। जो अमेरिका ने कल हमला किया है वो तो अभी पार्टी की शुरुआत है। अमेरिका ने अपनी ताकत दिखा दी है, ईरान अभी भी नहीं मान रहा। ये रियली टर्मिनल डिफाइंस होता है कि आखिर तक मैं लड़ूंगा। अपने लोगों को वो कहते रहे। पहली चीज, मैम, अली खमैनी किधर है किसी को मालूम नहीं है। बहुत देरों से मेरे जो मित्र हैं, मेरा जो अपना ग्रुप है इंटेलिजेंस और बाकी एम्बेसडर्स का, जनरल्स का, वो कह रहे हैं कि वो भाग गया, वो मॉस्को में बैठा हुआ अपने मित्र बशार अल असद के साथ चाय पी रहा है। ये उन लोगों का कहना, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। दूसरी चीज, ईरान कह तो रहा है मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वो सिर्फ इजराइल को अपनी मिसाइल्स भेज रहा है।
इसमें जितने बाकी इस्लामिक मुल्क हैं जो अभी बहुत ईरान से दोस्ती करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि ईरान शिया वो सब सुन्नी है। इजराइल केवल एक देश है मैम मिडिल ईस्ट में, वन। बाकी सब तरफ तो उसके जो नॉन मुस्लिम है, बाकी सब मुस्लिम देश हैं हर तरफ से। तो वो अमेरिका का आउटपोस्ट है वहां पर, वो अमेरिका का चौकीदार है वहां पर। अमेरिका कभी भी उसको ज्यादा नुकसान नहीं होने देगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, आपको एक वफादार चाहिए, और वो वफादार इजराइल है। इसीलिए बाकी मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं सब दोस्ती कर रहे थे इजराइल के साथ। इजिप्ट ने शुरुआत की, फिर सऊदी भी पहुंचने वाला था, हमास ने हमला किया, यूएई, बहरीन, सूडान। मैं तो सूडान में 5 साल रहा था, कितनी नफरत वो करते थे यहूदियों से। बाद में बोले नहीं भाई, इनसे नहीं लड़ सकते, अमेरिका नहीं होने देगा, चलिए दोस्ती कर लेते। तो ये चीजें जो हम अब देख रहे हैं, ईरान और अकेला पड़ता जा रहा है। ईरान को खुद मालूम है कि मुझे कोई समर्थन नहीं मिलना किसी से। वर्बल समर्थन बहुत मिलेगा, रेजोल्यूशन यहां बनाए, ओआईसी की मीटिंग होगी, अमेरिका बहुत खराब है। ट्रम्प ने क्या बोला था, 40 साल से वो कहते हैं हाय हाय, क्या अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। कहते रहो, क्या फर्क पड़ता है अमेरिका को? तो बहुत से लोग कहते हैं अमेरिका मुर्दाबाद। सो द रियलिटी, ईरान को अब उसके पास बहुत कम समय बचा है इस रेजीम के लिए। जी बिल्कुल वोरा साहब, आप जो कह रहे हैं इसका मतलब साफ है कि ईरान के लिए अब सिर्फ एक रास्ता है कि वो अब चुप हो जाए। अगर पलटवार किया तो अमेरिका की तरफ से कहा गया डोनाल्ड ट्रंप कि हम इससे भी ज्यादा तेज हमले करेंगे। बीच एक बड़ी अपडेट आ गई है। तेहरान, केरमन शाह और हमदान में इजराइल का हमला हुआ है। 20 फाइटर जेट से इजरायली सेना ने बरसाए हैं बम। ईरान के मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाया है। ईरान में सैन्य ठिकानों पर इजराइल का हमला हुआ है। ईरान के मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाया है। तो तेहरान, केरमन शाह में 20 फाइटर जेट से इजरायली सेना ने बम बरसा दिए हैं, हमला किया है। हमला कहां किया है? वहां पर जहां पर ईरान की मिसाइलें रखी जाती हैं, सैन्य ठिकाने जहां पर हैं, वहां पर हमला किया है। 11 दिनों से मैं आपको बता रहा हूं कि ये लगातार पिन पॉइंटेड अटैक करता है। के सिन्हा सर, ये खबर हमने बताई और वही मैं कह रहा था कि 11 दिनों से हम कह रहे हैं कि इजराइल का अटैक इतना सटीक होता है। कैसे होता है वो आप मुझे बताइए। देखिए, सबसे पहले तो एक कंडीशंस कहते हैं हम उसको, एक फेवरेबल एयर सिचुएशन कहते हैं और एक सुपीरियरिटी ऑफ एयर सिचुएशन। तो ये 10 दिन के पहले 2 दिन में ही उन्होंने पूरा सप्रेशंस कर दिया उनके एयर डिफेंस सिस्टम को। तो पूरे जो आपका ईरान है उसके हवा में वो उड़ सकते हैं विदाउट एनी डेंजर। उनका एक भी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले यदि आप होगा 26 अक्टूबर 2024 में जब उन्होंने पहली बार हमला किया था इजराइल ने इनके ऊपर में, तो ख़ास करके उन्होंने जो इलाका था वो है अरक, नटाज के ऊपर का इलाका। आप बार बार तरबीज की बात सुनते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम। उन्होंने तेहरान के एयर डिफेंस, उसमें S-400 भी था, S-300 भी था, जो रशिया, जो कि बहुत है, उन्होंने पूरा बर्बाद किया। इसके पहले फर्स्ट 2 डेज उनका मेन एक्शंस था उनके एयर डिफेंस को बर्बाद करना। आज तो वो कुछ भी नहीं, उसको छू ही नहीं सकते वहाँ पूरे उन्होंने सप्रेस कर दिए हैं। उसके अलावा जितने भी उनके एयरक्राफ्ट्स हैं वो ग्राउंडेड हो चुके हैं। अब कोई भी, जब आप नहीं, उनके पास भी F-16 है पुराने, जो कि अमेरिका से उन्होंने उस समय 79 के पहले, मगर उनकी कंडीशंस इतनी ख़राब है कि नहीं कर सकते। कुछ उनके पास अटैक हेप्टर्स थे, कल ही 3 अटैक हेप्टर्स उन्होंने मारे, खबरें नहीं आ रही हैं, जो कि तबरीज के ऊपर के इलाके में था, उसके बेस को। तो एब्सोल्युटली उनके पास डोमिनेशंस हैं, डोमिनेशन उनके पास। देखिए अभी आया नहीं है 40, उनके पास F-40 ये 35 आ रही है, जिसके अंदर में 25 के ऊपर में टैंकर लगे होंगे, उनको कोई रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं होगी। तब तो ऐसे विध्वंस करेंगे। तो ईरान को इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए कि देखिए आप कमज़ोर पड़ गए, चिल्लाने से, इसको टफ स्टैंड लेने से आप अभी करें और अपने आतंकवाद जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को छोड़े, पूरी दुनिया आपको इम्प्रेस कर लेगी। क्योंकि हालांकि ईरान की ओर साथ मंथन करने के बजाय यहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका के हमले को लेकर इजराइल में जश्न मनाया गया है। तेल अवीव के साथ साथ सिटी हॉल को लेकर अगर बात की जाए तो, या फिर अमेरिका की बात कर ली जाए तो वहां पे जश्न मनाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के झंडे की लाइटों से सजाया गया है। तेल अवीव दिखा रहे हैं आपको, अब यहाँ पे कभी बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, उस पर लिखा गया था थैंक्स मिस्टर ट्रंप।
और आज देखिए किस तरीके से तेल अवीव में जश्न मनाया जा रहा है। और देखिए जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही बताती हैं कि जिस तरीके से अमेरिका की ओर से ये बड़ा हमला किया गया ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे, इसके बाद जश्न का माहौल है तेल अवीव में। दीपक बोरा सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये दिखाता है कि कितने जीत से गदगद हैं नेतन्याहू और ट्रंप। कल थैंक यू पहले ट्रंप बोलते हैं आपसी सहयोग के लिए, फिर नेतन्याहू की ओर से थैंक यू बोला जाता है। लेकिन क्या अभी भी जो हमले किए जा रहे हैं ईरान की ओर से इजराइल पर, वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो ये जश्न के बीच जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही तबाही की, इसको कैसे देखते हैं आप? और अब क्या माना जाए कि जो कल का अटैक है अमेरिका का, इसके बाद थोड़ी शांति आएगी, थोड़ा तनाव कम होगा? मेरा नहीं मानना इमीडिएटली तनाव कम होगा। जनरल सेना ने कितनी अच्छी तरह समझाया है कि उनके पास अब एयर एसेट्स, ईरान के पास कुछ नहीं बचा है। नेवी में उनके पास शायद 2-3 चप्पू वाली कश्तियां हैं जिनके वो हमला करना चाहते हैं, सुइसाइड बॉम्बिंग करेंगे। पर ये है एसिमेट्रिक, हूती को ले आएंगे, जाके आत्मघाती हमले करो एटसेट्रा, रेड सी में नौटंकी करो, हिजबुल्लाह को प्रोत्साहित करेंगे। जो अमेरिका ने कल हमला किया है वो तो अभी पार्टी की शुरुआत है। अमेरिका ने अपनी ताकत दिखा दी है, ईरान अभी भी नहीं मान रहा। ये रियली टर्मिनल डिफाइंस होता है कि आखिर तक मैं लड़ूंगा, अपने लोगों को वो कहते रहे। पहली चीज मैम, अली खमैनी किधर है किसी को मालूम नहीं है। बहुत देरों से मेरे जो मित्र हैं, मेरा जो अपना ग्रुप है इंटेलिजेंस और बाकी एम्बेसडर्स का, जनरल्स का, वो कह रहे हैं कि वो भाग गया, वो मॉस्को में बैठा हुआ अपने मित्र बशार अल असद के साथ चाय पी रहा है। ये उन लोगों का कहना, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। दूसरी चीज, ईरान कह तो रहा है मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वो सिर्फ इजराइल को अपनी मिसाइल्स भेज रहा है। इसमें जितने बाकी इस्लामिक मुल्क हैं जो अभी बहुत ईरान से दोस्ती करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि ईरान शिया वो सब सुन्नी है। इजराइल केवल एक देश है मैम मिडिल ईस्ट में, वन। बाकी सब तरफ तो उसके जो नॉन मुस्लिम है, बाकी सब मुस्लिम देश हैं हर तरफ से। तो वो अमेरिका का आउटपोस्ट है वहां पर, वो अमेरिका का चौकीदार है वहां पर। अमेरिका कभी भी उसको ज्यादा नुकसान नहीं होने देगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है, आपको एक वफादार चाहिए, और वो वफादार इजराइल है। इसीलिए बाकी मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं सब दोस्ती कर रहे थे इजराइल के साथ। इजिप्ट ने शुरुआत की, फिर सऊदी भी पहुंचने वाला था, हमास ने हमला किया, यूएई, बहरीन, सूडान। मैं तो सूडान में 5 साल रहा था, कितनी नफरत वो करते थे यहूदियों से। बाद में बोले नहीं भाई, इनसे नहीं लड़ सकते, अमेरिका नहीं होने देगा, चलिए दोस्ती कर लेते हैं। तो ये चीजें जो हम अब देख रहे हैं, ईरान और अकेला पड़ता जा रहा है। ईरान को खुद मालूम है कि मुझे कोई समर्थन नहीं मिलना किसी से। वर्बल समर्थन बहुत मिलेगा, रेजोल्यूशन यहाँ बनाए, ओआईसी की मीटिंग होगी, अमेरिका बहुत खराब है। ट्रम्प ने क्या बोला था? 40 साल से वो कहते हैं हाय क्या, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। कहते रहो, क्या फर्क पड़ता है अमेरिका को? तो बहुत से लोग कहते हैं अमेरिका मुर्दाबाद। सो द रियलिटी, ईरान को अब उसके पास बहुत कम समय बचा है इस रेजीम के लिए। जी बिल्कुल वोरा साहब, आप जो कह रहे हैं इसका मतलब साफ है कि ईरान के लिए अब सिर्फ एक रास्ता है कि वो अब चुप हो जाए। अगर पलटवार किया तो अमेरिका की तरफ से कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप, कि हम इससे भी ज्यादा तेज हमले करेंगे।